मंगलाचरण और प्रार्थना शब्द आदरणीय प्रेमी श्री गुलशन कुमार जी संगत की सेवा में रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी सर्वधा जी से सर्वधा प्रार्थना है कि सत्संग प्रारंभ किया जाए। ओम ब्रह्म जी सत्यम सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय नाम को चरनी करो दंडोत पूजिए सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सत्य मार्ग सो जी मिली तन मन बया निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु बेट से फिर गर्भ नहीं आई।
बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु बेट से, फिर गर्भ नहीं आई। प्रभु अपने को सिमर लो, चले अंत को जीता। मंगत सिमरन नाम का, तीन काल सुख रीत। प्रभु अपने को सिमर लो, चले अंत को जीता। मंगत सिमरन नाम का, तीन काल सुख रीत। सिमर गोविंद आठों याम, सिमर गोविंद आठों याम। भाव भगत में लियो विश्राम, भाव भगत में लियो विश्राम। करता हरता सर्व का स्वामी, करता हरता सर्व का स्वामी। सदा आराध परम सुखदामी, सदा आराध परम सुखदामी। बारंबार कर पद पर नाम, बारंबार कद पर, बारंबार कर पद पर नाम। सिमर दयाल पावे विश्राम, सिमर दयाल पावे विश्राम। पतित पावन करना कर स्वामी, पतित पावन करना कर स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। हो दयाल सब देव दोख निवारो, भाव भगत चित बसे विचारो। बंधन तो तुम पार स्वामी, तुम बिन और फिर भी आवाज नहीं आ रही। प्रेमी गुलशन जी, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी,
ओम ब्रह्म सदा। आदरणीय प्रेमी श्री मनीष दुग्गल जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना शब्द जहां से प्रेमी जी ने छोड़ा था वहां से उसको प्रारंभ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। निवारो भाव भगत चित बसे विचारो। तुम रखयक चराचर गामी बंधन काटो तुम पार स्वामी। तुम बिन और नहीं भरवासा पुरख अनादि घट करो परगासा। अनन भगत घट दीजो देवा पलक न विसरे तुमरी सच सेवा। जब जब भगतन पर आपदाई करना कर स्वामी भय सहाई। विपत काल में दीजो धीरा सतशील आयर में शरीरा। चार पदार्थ अर्थ निध पाए तुमरी भगत मन माही कमाए। तुमरा नाम सब ताप निवारे दीन दयाल के चरण पधारे। निमक निमक फल मांगो स्वामी अनन भगत में पाऊं विश्रामी। जग जंजाल अधिक दुख खानी आकार सब करे प्राणी। मद मान की अग्नि अपार जल जल पड़े सकल संसार। काल का भय करे चित छेद हर भगत प्राप्त जाए सब खेद। साचा नाम मन आवे परतीत गुरमुख ज्ञान से पायो जीत। प्राण आधार पुरुषोत्तम नारायण सत भगत से भयो जीव परायण। जीवन जिया उद्दम ये धारे मिल सत संगत प्रभु नाम विचारे। करो अरदास समरथ की जो सर्व करे परगास। भवजल से राखो प्रभु मंगत पूरन आस। करो अरदास समरथ की जो सर्व करे परगास।
मौजल से राखो प्रभु, मंगत पूरन आस। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास क्षमा चाहता है प्रभु जी, एक हमारे प्रेमी ने किसी ने कॉल कर दी थी बीच में, तो उसने डिस्टर्ब। जी जी, सर्वाधार को क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ी सी गलती हो गई है, बीच में कॉल एक अचानक किसी प्रेमी ने कर दी। ठीक प्रेमी जी, ठीक है। अब ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जी जी जी। सत्संग को आगे बढ़ाते हुए श्री महाराज जी का एक शब्द है, नाम साहब जिन गाया, प्रेम प्रीत की डोरा, पसंद करने के लिए भव से छूट न पाया, निर्मल परसा ठोर। नाम साहेब जिन गाया, प्रेम प्रीत की डोर, मंगत भव से छूट न पाया, निर्मल परसा ठोर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नित्य प्रति संध्या सत्संग में महाराज जी के ग्रंथ श्री समता विलास से क्रमबद्ध पठन होता है। आज ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी का 13वां उपदेश, भूत प्रेत व पितर का सिद्धांत, आदरणीय प्रेमी श्री प्रदीप सूरी जी संगत की सेवा में महाराज जी के वचन रखे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, संसार में हर एक चीज का वजूद दो ताकतों से बना है, यानी चेतन और जड़। जड़ यानी प्रकृति। चेतन शुद्ध स्वरूप नित्य दायम कायम और एक रस है, अनंत है, आगाज इकताम के अमल से परे है, यानी जन्म मृत्यु के परे है। उसी ताकत को असली संसार का मूल कहते हैं। तीन काल सत्य है। वचन नंबर 2, प्रकृति यानी फुरना शक्ति, इससे कई अनासर पैदा होकर आपस में तब्दील होते रहते हैं। यानी प्रकृति यानी फुरना शक्ति, इससे कई भौतिक तत्व पैदा होकर आपस में तब्दील होते रहते हैं। यानी हर एक आगाज और इख्तिताम यानी कि जन्म और मृत्यु के अमल में मसरूफ व्यस्त रहते हैं। ये जो भौतिक तत्व हैं, ये जन्म और मृत्यु के अमल में मसरूफ रहते हैं। इन ही तत्वों की तब्दीली का नाम पैदाइश, मौत व रंग रंग की दुनिया है। वचन नंबर 3, प्रकृति की गिरफ्तारी में जो चेतन भासता है उसी का नाम जीव है, यानी तत्वों की भुक्ता शक्ति। जीव का स्वरूप वास्तव में कोई नहीं है। जीव का स्वरूप वास्तव में कोई नहीं है। वासना से जैसे जैसे घट की गिरफ्तारी में आता है, उस प्रकृति का अभिमानी बनकर अपना नाम मान लेता है। इसी का नाम अज्ञानता है। वचन नंबर 4, प्रकृति हमेशा तब्दील होती रहती है। जिस वक्त बेहद तब्दीली को प्राप्त होती है, उसी का नाम मौत है। पैदा होना और मरना प्रकृति की तब्दीली का नाम है। प्रकृति का स्वरूप जीव भ्रांत है, यानी जीव की कल्पना। प्रकृति का स्वरूप जीव भ्रांत है, यानी कि जीव की कल्पना। वचन नंबर 5, जिस वक्त जीव एक शरीर छोड़ता है और अपनी वासना के मुताबिक दूसरे वजूद यानी कि दूसरे शरीर को रचता है, यानी धारण करता है, अपनी अज्ञानता ही उसको दूसरे
स्वरूप का अभिमानी बनाती है। इसी तरह वासना की कैद में आकर रंग रंग की प्रकृति को धारण करता है यानी प्रकट करता है। वचन नंबर 6, जो नाम शरीर संबंधी है वह शरीर के साथ ही नाश हो जाता है। एक बार फिर से, जो नाम शरीर संबंधी है वह शरीर के साथ ही नाश हो जाता है। बाकी जीव का वास्तव में कोई नाम नहीं है। इस वास्ते भूत प्रेत व पितर का जो वजूद माना गया है वह सब वहम और भ्रम मात्र है। वचन नंबर 7, जीव अपनी कल्पना के अनुसार जिस नए स्वरूप को धारण करता है उसी नाम रूप का वह अभिमानी है। पिछले नाम रूप का उसको कोई ज्ञान नहीं है और ना ही उसकी गिरफ्तारी में है। वचन नंबर 8, जैसे इधर मानुष देह को छोड़कर अपनी मलिन वासना की गिरफ्तारी से पशु जोनि को प्राप्त होता है, उस वक्त उसको उसी पशु जोनि का मोह और ज्ञान है। पिछले मानुष जन्म के स्वभाव और नाम रूप को अनुभव नहीं कर सकता। वचन नंबर 9, भूत प्रेत व पितर का कोई स्वरूप नहीं है, केवल मन का भ्रम है। जीव अपनी वासना अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। जिस वजूद में जाता है यानी कि जिस शरीर में जाता है उसका वह ही नाम हो जाता है। दायमी उसका नाम कोई नहीं है यानी कि स्थिर शाश्वत उसका नाम कोई नहीं है। जैसी जैसी तब्दीली में आया वैसा ही नाम रूप कल्पना को धारण किया। इसी चक्र को आवागमन कहते हैं। वचन नंबर 10, जिस वक्त माया यानी प्रकृति को असत जानता है और सत्य स्वरूप अपनी सत्ता मात्र को पहचान लेता है, उस वक्त यह तब्दीली का अमल यानी पैदाइश और मौत की कैद से छूटकर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। एक बार फिर से श्रवण करें। जिस वक्त माया यानी प्रकृति को असत जानता है और सत्य स्वरूप अपनी सत्ता मात्र को पहचान लेता है, उस वक्त यह तब्दीली का अमल यानी पैदाइश और मौत की कैद से छूटकर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है, भूषण यानी कि भूषण पिघलकर स्वर्ण रूप हो जाता है, घट नाश होकर माटी स्वरूप हो जाता है, यही गति इस जीव की है। जिस वक्त अहंकार यानी कारण पैदाइश नाश हो जाता है उस वक्त वह नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। जिस वक्त अहंकार यानी कारण पैदाइश नाश हो जाता है उस वक्त वह नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। शोक मोह सकलो मिटे, सत तत धरे ध्यान, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, यही सार निधान। शोक मोह सकलो मिटे, सत तत धरे ध्यान, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, यही सार निधान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब संगत की सेवा में जीवन गाथा भाग 2 पुस्तक से सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी का एक सत उपदेश अमृत आदरणीय प्रेमी श्री
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सतोष मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ सिमरण करते रहना, मनन करते रहना, क्योंकि अधिकतर यह संसारी विषय वासनाओं का ही सिमरण करता रहता है, उनके बारे में ही सोचता रहता है, सो उनका ही रूप हो जाता है। प्रभु का सिमरण करना इसके वास्ते मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई एक जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतरों से इसका बाहर मुखी माया से लगाव बना हुआ है। इसलिए सत्य के, ईश्वर के, गुरु के प्रायण नहीं हो पाता। विकारों की अग्नि में हर एक जीव अपने आप को हवन कर रहा है, जला रहा है। 5 तात्विक शरीर होने के कारण 5 तत्वों के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो हैं ही। इसके अलावा भूख, प्यास, आलस, निद्रा रूपी महाविकार में हर एक जीव लाचार हो रहा है। ज्ञान इंद्रियों के जो विकार हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब तो इनके बाद शुरू होते हैं। इन विकारों पर काबू पाना ही जीव की असल योग्यता है, उसका इम्तिहान है, उसकी परीक्षा है। रसना इंद्रिय के वास्ते हजारों किस्म के पदार्थ हैं, पर किसी भी रस द्वारा यह इंद्रिय तृप्त नहीं होती। आंख नित नए से नए दृश्य देखना चाहती है, कान नित नया सुनने की चेष्टा कर रहे हैं, नासिका सूंघने का काम कर रही है, त्वचा गर्मी सर्दी को महसूस कर रही है, नरम सख्त का पता दे रही है। इसी तरह सारी ज्ञान और कर्म इंद्रियां अपना अपना काम धंधा करती रहती हैं। कैसे आश्चर्य देह मंदिर प्रभु ने साजा है। इसे बनाकर आप इसमें रहता हुआ भी इस सारे संसार से अलग थलग है। इसमें जो बुद्धि है, जिस समय वह देह को अपना स्वरूप मान लेती है, इसी की खातिर, इसी के सुख के वास्ते सारे यत्न प्रयत्न करती है, तो अपने असली स्वरूप को भूलकर अनेक तरह के दुख सुख रंजो गम को महसूस करने लग जाती है। जब कोई विवेकी सज्जन समझावे, सत्पुरुष समझावे, तब समझकर इस दुख भरे संसार से परे होने का यत्न शुरू कर देती है। मगर कोई भाग्यवान जीव ही अपना रास्ता बदल सकता है। जब तक संसार को अपना खड़ा किया हुआ, अपना कल्पित किया हुआ नहीं समझता, तब तक इससे छुटकारा पाने का यत्न भी नहीं ढूंढ सकता। जुगा जुगंदर से सचमुच कहते हैं कि यह लीला हो रही है। जीव समझते हैं कि तीर्थ में जाने से, गंगा स्नान से, अमृतसर स्नान से छुटकारा मिल जाएगा, 1121 दास करके मुक्ति मिल जाएगी। असल में दुनिया वाले ईश्वर से भी सौदेबाजी करना चाहते हैं। करें करामे कुछ ना, पाठ सिमरन प्रयास है, इनकी जगह पे कोई और कर दे। ये तो बस आंख बंद करें और ईश्वर के दर्शन हो जाएं। जब आंख बंद करते हैं तो अंदर मिलता है अंधेरा। प्रकाश तो इस अंधेरी सुरंग को पार करने के उपरांत ही मिलेगा। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी है, सिमरन और अभ्यास करना है। वह कोई यत्न पूर्वक करना नहीं चाहता। गुरुदेव फरमाते हैं, माया प्रस्ति जिस समय बढ़ जाती है, उस समय ऐसी हालत होती है। धर्म इस समय पेट पूजा बना हुआ है, हर तरफ अंधकार की पूजा हो रही है। ईश्वर चिंतन से बेमुख होकर संतों के वचनों को महज एक जीवन निर्वाह के वास्ते इस्तेमाल करने से कैसे कल्याण हो सकती है।
ईश्वर के प्यारे तो त्यागी अनुरागी होकर दुनिया से अलग रहकर जीवन गुजार देते हैं। बाद में उनके चेले चपेटे कपटी गुरु उनकी वाणी ज्ञान का सहारा लेकर उसको कंठस्थ करके बड़े बड़े ज्ञानी दिलाने कहलाने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी गद्दियां और मठ बन जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साचा हेत विषय माया से, सतगुरु शब्द की हांसी, कबीर कहे गुरु के बेमुख, बांधे जमपुर जासी। ऐसे लोग फिर अनंत काल तक आवागमन के चक्कर में पड़कर घोर दुख भोगते हैं। और जो चेले चापटे हैं उनके, वो भी जहां गुरु पहुंचेगा वो भी देर से वहीं पहुंचते हैं। सतगुरु आगे बतलाते हैं, एक ईश्वर का सिमरन है और एक संसार का सिमरन है। संसार का सिमरन बंधन दर बंधन में डाले रखता है और ईश्वर का सिमरन बंधन से मुक्त करता है। बंधन से छूटने के लिए प्रभु परायणता होती है। इस वास्ते हर समय क्षमा, दया, धीरज, त्याग, परोपकार आदि महागुणों की जरूरत रहती है। जो भी प्रेमी श्रद्धा से इन महागुणों को धारण करता है वह निर्विकार होकर शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। प्रभु परायणता का मसला जो है मुश्किल से बुद्धि में बैठता है, क्योंकि इन महागुणों का जीवन में होना कोई आसान काम नहीं। इस वास्ते बाज दफा संतों ने गुरु परायणता सिखाने की कोशिश की। जब गुरु को शरीर रूप में साक्षात अपनी आंखों से इन गुणों को धारण किए हुए देखता है तो इसका विश्वास ईश्वर के प्रति पक्का दृढ़ हो जाता है। फिर यह इन महागुणों को धारण करने की कोशिश करता है। पर गुरु परायणता से बाद में अलग अलग पंथ, मार्ग और गद्दियां बन गई। जो भी गुरु, पीर, अवतार, पैगंबर हुए हैं वही असल में सच्चाई को मानने वाले हुए हैं। बाद में धारा बदल जाती है। मुक्ति भक्ति को कोई विरला ही चाहता है। गीता से बढ़कर किसने फिलोसफा बयान करना है? सारी दुनिया का सार ज्ञान एक छोटे से कुजे में, अंजलि में, हाथ की इतनी अंजलि में भरकर सबके सामने रख दिया। यानी कुछ ही श्लोकों में सारा आध्यात्मिकता का सार वर्णन कर दिया, मगर कोई चलने को तैयार नहीं। यह संसार एक भयानक माया जाल है। इस वास्ते अपने आप को धर्म परायण, ईश्वर परायण करते हुए नित्य ही प्रभु आज्ञा में दृढ़ करना चाहिए, तभी इस जाल से छुटकारा प्राप्त हो सकेगा। कबीर को ब्राह्मणों ने बड़ा परेशान किया, सताया और सब तरफ यह बात फैला दी कि यह कर्तव्य कुछ नहीं, बस जुबानी पखंड बना रखा है। कबीर फक्कड़ साधु था, किसी से डरता ना था, गुरु भी पूरा था। आगे से उसका जवाब होता, ना हम पूजे देवी देव, ना हम फूल चढ़ाई, ना हम मूरत धरी सिंहासन, ना हम घंट बजाई। 184 जीव जंत हैं, तामे रमता हम ही रही। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत नाम तुम काहे न गही। सत हमेशा सत ही कहते हैं। केवल एक सत शक्ति को मानना और मनवाना उनका परम लक्ष्य होता है। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि जिस्म और जान दो अलग अलग चीज है। केवल वाहिद एक अल्लाह के सिवा दूसरी उसकी कोई मिसाल नहीं। अपनी तरफ से अंधेरा निकालने की संतों ने बड़ी कोशिश की, मगर दुनिया वालों का तो अपना ही रास्ता है। जिंदगी में किसी की नहीं मानते। ईसा की, सुकरात की किसी ने नहीं सुनी। जब संसार से संत चले जाते हैं फिर उनकी मिट्टी को पूजते हैं। जिस जिस जगह कदम रखते हैं उसको तीर्थ सिर का साहब बना लेते हैं। अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, तरन तारण साहब, पंजा साहब, उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं। खाली उनके नाम के पीछे क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं। सत्पुरुष तो प्रेम से मिलजुल कर
रहने का सिद्धांत बतलाते हैं। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो नफरत किससे करनी। संसार को 3 काल झूठ, असत्य और दुख रूप समझकर ईश्वर को सत्य और परम सुख रूप जानकर बार बार उसके परायण होंगे। जो भी कर्तव्य हो वो चित्त से किया जाए, प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से किया जाए, बस फिर कोई देर नहीं लगती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वाधार जी, सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सुख को खोजत खोजते जीव जुनी बहु पाए, मंगत माया मोह धर निज आत्म सुख विसराए। सुख को खोजत खोजते जीव जुनी बहु पाए, मंगत माया मोह धर निज आत्म सुख विसराए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्य वाणी और उसके पश्चात आरती एवं समता मंगल। आदरणीय प्रेमी श्री राजेंद्र अरोड़ा जी से प्रार्थना है कि वैराग वाणी का पाठ संगत के समक्ष रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार जी। ये वाणी बहुत ही इम्पोर्टेंट वाणी है। इसका एक एक शब्द जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से सुने। जिस सुख छाबड़ा जी अपनी बात बंद करती को ये जिया लोचे बहुविध विपत लखाई, मंगत सो सुख प्रभु रूप अपारा, मिल सतगुरु रसना खाई। जिस सुख को ये जिया लोचे बहुविध विपत लखाई, मंगत सो सुख प्रभु रूप अपारा, मिल सतगुरु रसना खाई। दे अभिमान अधिक संतापा, जीव जले दिन राती, अनर्थक कल्पना पल पल थापे, नहीं पलक शांत को जापी। कूड़ भरोसे कूड़ विकारा, नित नित जीवन लोचे, अगन समान तपे नित मनुआ, नित काल कर्म गत सोचे। पूर्ण भाग प्रभु प्रेम चित आवे, तब नाश होवे विकारा। निभे रूप घट अंतर सूझे, तब पावे जीव छुटकारा। बंधन में आया बंधन में जाए, देख जगत का मेला। बंधन नाश होवे तब साजन, जब गाइए नाम सुहेला। दया गरीबी जिन चित आई,
ठिकाना, मंगत सिमरण प्रभु पार ग्रामी, केवल अमृत कल्याण, दया गरीबी जिन चित आई, तिन पाया सार ठिकाना, मंगत सिमरण प्रभु पार ग्रामी, केवल अमृत कल्याण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सब मिलकर आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल, तो नित पतित उदार है, पूर्ण प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत, पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आदि पुरुष अविनाश, घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनुमत कुकर को राख ले, कृपा निध कर तार, काल कर्म चाहे दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान, सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान, दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए, अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरण करूं, निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आदि पुरुष भगवान, तुम साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुणी मुनि उस्तत करें, तन मन पाए आनंद, हुए दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार,
कारण रहे आधार, काया अंतर पर तक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गति करूं आरती, भव दोस्तर तर जाऊं, अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार, अंधमति मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरनी करें पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, विष ममता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा दार, समता साधन पाए के नित परसां जय जयकार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, जीत चलो संसार, सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता हार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सर्वदा